हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 1 से 8 जनवरी 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल्ड लेक्चर है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा क्विंटन डिकॉक। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 54 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 3300 रन बनाने का कारनामा किया है। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। तो याद रखना है कि जो क्विंटन डिकॉक हैं वो किस देश से संबंधित हैं? साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में किस देश को शामिल किया है? तो दोस्तों, हाल ही में मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है और मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा सदस्य बन गया है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, इन 4 देशों के अलावा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें पहले से शामिल है। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा। तो इन्हें हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि एसएसबी के प्रमुख रहे हैं कुमार राजेश चंद्र, जिनका रिटायरमेंट हुआ है 31 दिसंबर को। तो दोस्तों, एसएसबी के प्रमुख का रिटायरमेंट होने के बाद यह पद खाली था, तो संजय अरोड़ा को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल बनी है? आंसर होगा असम। दोस्तों, आईपीएस वायलेट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्हें इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। कहां? असम में। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए इस साल यानी 2021 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ को 2012 में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात करें असम की, तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर होगा इसका तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना ने हाल ही में 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और तेलंगाना राज्य में लगभग 2.77 करोड़ नागरिकों को कोविड की पहली खुराक लग चुकी है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिएगा दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दुर्गा शंकर मिश्रा को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। ये 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके पहले वो दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो आंसर होगा इसका चाइना। दोस्तों, चाइना ने हाल ही में संघाई में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है और संघाई में अगर हम मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 831 किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। दोस्तों, जो चीन का संघाई शहर है वहां पर 20 मेट्रो लाइनें हैं और 508 स्टेशन हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया है? आंसर है हिंदी, यानी दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, साल 2021 के लिए हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो अभी केवल 20 भाषाओं में दिया गया है। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू इन भाषाओं के विजेताओं की घोषणा आने वाले समय में कर दी जाएगी। तो दोस्तों, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया का, नमिता गोखले को अंग्रेजी का और संजीव वेरेंकर को कोंकणी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार से 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं।
तो दोस्तों इसका हमने डिटेल लेक्चर बनाया है, अगर आपने वो नहीं सुना है तो जरूर उसको सुनिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? आंसर है इसका जापान। दोस्तों जापान ने हाल ही में कायो शहर में मिनी बस जैसी दिखने वाली विश्व की पहली डुअल मोड वाहन को उसने पेश किया है। दोस्तों ये डुअल मोड वाहन क्या है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें टायर रबर के भी लगे हैं और इसके अलावा स्टील के भी पहिए लगे हैं, यानी ये सड़क पर भी चल सकता है और ट्रेन के ट्रैक पर भी चल सकता है। तो इस प्रकार से ये जो वाहन है ये डुअल मोड वाहन है और ये दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन है जो कि जापान में चलाया गया है। अगला प्रश्न है, किसके मुताबिक साल 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है? आंसर है इसका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का कहना यह है कि साल 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक मृत बाघ पाया गया है, जबकि इससे पहले डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर से एक बाघिन की मौत हो गई थी। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में 26 बाघों की और कर्नाटक में 14 बाघों की मौत हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत, यानी भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। किसको हरा करके? श्रीलंका को। तो श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। दोस्तों 2017 में अफगानिस्तान ने यह खिताब जीता था, 2018, 19, 20 और 21 में भारत ने यह खिताब जीता है। तो ये कुल मिलाकर के भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब 8वीं बार जीता है। अगला प्रश्न है, किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? आंसर है इसका रूपा गुरुनाथ। दोस्तों रूपा गुरुनाथ ने 2019 में तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था और वो किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। और दोस्तों जो रूपा गुरुनाथ हैं वो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी है। तो दोस्तों निजी कारणों के चलते उन्होंने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है, यानी पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? आंसर है इसका केरल हाईकोर्ट। तो दोस्तों केरल हाईकोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है और इसका उद्घाटन किया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। कब किया है? 1 जनवरी 2022 को। दोस्तों लेक्चर को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जरूर ज्वाइन करिएगा और दोस्तों चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसी रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। तो विनय कुमार त्रिपाठी ने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा कि जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों वर्तमान में विनय कुमार त्रिपाठी उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? आंसर है इसका स्मृति मंधाना। दोस्तों आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए कुछ खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है, तो उसमें स्मृति मंधाना को भी चुना गया है। दोस्तों बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना। तो उन्होंने साल 2021 के दौरान 22 इंटरनेशनल मैचों में 855 रन बनाए हैं, जिनमें एक शतक है और 5 अर्धशतक हैं। अगला प्रश्न है, अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस, यानी फ्रांस अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की जो परिषद है उसकी अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों यह 13वीं बार है जब फ्रांस अध्यक्ष पद संभाल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की तो यह यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है और फ्रांस 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा रेड इंक अवार्ड 2020 दिया गया है? तो आंसर होगा इसका दानिश सिद्दीकी।
तो दोस्तों फोटो जर्नलिस्ट हैं दानिश सिद्दीकी, तो उन्हें हाल ही में रेड इंक अवार्ड दिया गया है, यानी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। किसके द्वारा? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। दोस्तों 2021 में पाकिस्तान के साथ सीमा पार के पास अफगान सुरक्षा बलों और पाकिस्तान तालिबान के बीच झड़प हो रही थी, तो उसी झड़प के दौरान दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों याद रखना है कि जो दानिश सिद्दीकी हैं ये फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं, जिन्हें हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा रेड इंक अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है मेरठ में। दोस्तों यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलाबा और कैली गांव में स्थापित किया गया है। इसके निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस विश्वविद्यालय में कुल 1080 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और यहां पर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका अल्का मित्तल। दोस्तों अल्का मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी यानी ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। ओएनजीसी का फॉर्मेशन यानी इसको फाउंड किया गया था 14 अगस्त 1956 को। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई जिरकॉन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपको केवल इतना याद रखना है कि वह कौन सा देश है जिसने 10 नई जिरकॉन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर होगा रूस, यानी हाल ही में रूस के द्वारा 10 नई जिरकॉन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिरकॉन मिसाइल है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रूस से। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर एक फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके मुताबिक किसी भी चैनल या साधन जैसे वॉलेट, मोबाइल डिवाइस या कार्ड का उपयोग करके ऑफलाइन भी भुगतान किया जा सकेगा। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओमी श्योर नाम के एक आरटीपीसीआर को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा आईसीएमआर। दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा हाल ही में ओमी श्योर नाम के एक आरटीपीसीआर को मंजूरी दी गई है। दोस्तों इस किट में ओमिक्रॉन जो कि कोविड-19 का नया वेरिएंट है उसका पता लगाया जा सकेगा। इसका निर्माण किसने किया है? तो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीशान ये लतीफ ने किस पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा फोटो पत्रकारिता श्रेणी में। तो दोस्तों जीशान ये लतीफ ने फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो दोस्तों उन्होंने एनआरसी के कारण जो लोग वंचित हो गए थे उनकी दुर्दशा को सबके सामने प्रस्तुत किया था अपनी फोटो पत्रकारिता के माध्यम से, तो इसलिए उन्हें 2019 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दीपक कुमार और किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका अजय कुमार चौधरी को। दोस्तों अजय कुमार चौधरी को और दीपक कुमार को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा एक नया सदस्य जुड़ गया है? तो आंसर होगा इसका एंटीगुआ और बारबुडा। दोस्तों जो एंटीगुआ और बारबुडा है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य है। इसके पहले अमेरिका इसमें 101वां सदस्य शामिल हुआ था और अक्टूबर 2021 में इजराइल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सदस्य था। दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसे हम ISA बोलते हैं, तो यह स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है और जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके लिए एक बाजार प्रणाली तैयार कर रहा है।
दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। तो दोस्तों, ये थे 1 से 8 जनवरी 2022 के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और स्टडीकर को आप खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा StudyKar01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करने को मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602 319713। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा दिसंबर 2021 में जारी किए गए जो अनअकैडमी पर कोर्सेस हैं या बैचेज हैं, उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन सब पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।